Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you GK from page number 11. Okay, so page number 11 पर जो heading है उसका नाम है They won them. उन्होंने उनको जीता. ठीक है, अब किसने क्या प्राइज जीता या क्या चीज़ है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, Olympic Games logo is made of 5 rings in blue, yellow, black, green and red colors. Olympic Games जो होते हैं ना उनका लोगो होता है एक. ठीक है, वो लोगो 5 रिंग्स से बना होता है. मीन्स ऐसे 5 सर्कल्स होते हैं ऐसे. अब वो सर्कल्स किस किस कलर के होते हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड कलर्स. इनके 5 कलर से बने हुए ऐसे सर्कल होते हैं जो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करते हैं. मतलब थोड़ा थोड़ा सा जरा सा ओवरलैप करते हैं और उनसे इस तरह से बन के ओलंपिक गेम का लोगो बनता है. ये आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा. इसको देखिएगा लोगो किस तरह का होता है. सेट ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, और उसके पीछे बैकग्राउंड कैसा होता है? वाइट बैकग्राउंड पर ये 5 सर्कल्स बने होते हैं 5 कलर्स के. ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ दीज 6 कलर्स इज फाउंड इन द फ्लैग्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज. अब जितनी भी कंट्रीज ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है ना, उनमें से किसी भी कंट्री के उसमें किसी भी कंट्री के फ्लैग में इन 5 कलर्स में से कोई भी एक कलर होता है. ठीक है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, इनमें से कोई भी एक कलर जो पार्टिसिपेट कर रही है ओलंपिक गेम्स में जो कंट्रीज, उनके उसमें ये कोई भी कलर एक उनके फ्लैग में होता है. ठीक है, ड्रॉ एंड कलर द लोगो हियर. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है एंड यू हैव टू ड्रॉ लोगो ऑफ ओलंपिक गेम्स. ठीक है, इसको आप नेट पर सर्च करके और सुंदर सा एक लोगो यहाँ पर ड्रॉ करिएगा. ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, with which sports are these cups and trophies associated? Write the correct letters in the boxes. अब यहाँ पर कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज के पिक्चर्स दिए हुए हैं ये. ठीक है, ये देखिए ऊपर की रो है और ये 2 रोज में कप्स एंड ट्रॉफीज के यहाँ पर पिक्चर दिए हुए हैं. अब हमको बताना है, और साइड में यहाँ पर गेम्स के नेम दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स के नेम दिए हुए हैं. अब हमको ये बताना है कि किस स्पोर्ट में कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफी दी जाती है. ठीक है, चलिए सबसे पहला गेम का नेम यहाँ पर दिया हुआ है हॉकी. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो कप एंड ट्रॉफीज के नेम दिए हुए हैं ना, वो सब पहले पढ़ के बता रही हूँ आपको. ये फीफा वर्ल्ड कप. ठीक है, इस कप का नेम है, देखिए आप पिक्चर देखिएगा, एंड फीफा वर्ल्ड कप. नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप. इसका नेम आपको पता होगा ये किस में दिया जाता है. आई थिंक कई लोगों को, आप लोगों में ये पता होगा. सुल्तान अजलान शाह कप, ये भी एक कप है इस तरह का. ये भी किस स्पोर्ट में दिया जाता है अभी हम देखेंगे. नेक्स्ट है राइडर कप. दिस इज राइडर कप. ओके, नेक्स्ट इज विंबलडन लेडीज सिंगल्स. ये एक ट्रॉफी है जो कि टेनिस में दी जाती है. लेडीज सिंगल्स में, सिंगल्स जब मैच होता है टेनिस का, सिंगल मैच होता है, देन ये ट्रॉफी दी जाती है. उसके बाद F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये किस स्पोर्ट में दिया जाता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले गेम का नेम यहाँ पर दिया हुआ स्पोर्ट का नेम है हॉकी. हॉकी में कौन सा कप दिया जाता है? आप एक स्टूडेंट एक और चीज़ बताऊँ मैं, कि यहाँ पर हर कप के आगे यहाँ पर एक इस तरह से ये एक ब्लॉक बना हुआ है और उसमें आपको जो भी, जैसे A नंबर पर हॉकी है, ठीक है, हॉकी A नंबर पर लिखा है, तो जहाँ जो कप हॉकी में दिया जाता है उसमें इस ब्लॉक में वो नंबर हमको, लेटर हमको डालना रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहले स्पोर्ट का नेम है यहाँ पर हॉकी. अब हॉकी में ये वाला कप दिया जाता है सुल्तान अजलान शाह कप. इस कप का नेम है ये, और ये इस तरह का दिखता है, सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि हॉकी प्लेयर्स, हॉकी मैच में जो विनर्स होते हैं, विनर टीम होती है, उनको ये वाला कप दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फुटबॉल. फुटबॉल में कौन सा? इसमें मैंने देखिए ए मेंशन कर दिया यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद फुटबॉल बी नंबर पर है फुटबॉल. फुटबॉल में कब दिया जाता है? ये वाला फीफा वर्ल्ड कप, ये वाला कप दिया जाता है. इसका आप पिक्चर भी देखिएगा और इसका नेम होता है फीफा वर्ल्ड कप. फुटबॉल टीम जो विनर होती है उनमें ये वाला वर्ल्ड कप ये कप दिया जाता है. ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पर बी लेटर को मेंशन करा है. ठीक है, थर्ड है क्रिकेट. क्रिकेट में दिया जाता है आईसीसी वर्ल्ड कप, ये वाला वर्ल्ड कप ये. ठीक है, यहाँ पर मैंने सी लेटर को मेंशन करा. ठीक है, नेक्स्ट गेम का नेम यहाँ पर दिया हुआ है गोल्फ. गोल्फ में दिया जाता है, ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये वाला गोल्फ जो गेम होता है ना, स्टिक एंड बॉल से गेम खेला जाता है वो, उसको उसमें ये वाला ये दिया जाता है राइडर कप. ठीक है, यहाँ पर डी मेंशन करा. मोटर रेसिंग में दिया जाता है ये वाला F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप. जो मोटर रेसिंग होती है ना, उसमें इस तरह की ट्रॉफी मिलती है.
ठीक है। उसके बाद या इसको कप भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है ये टेनिस। टेनिस में क्या दिया जाता है, ये वाला F यहाँ पर मेंशन किया, और इस तरह की ट्रॉफी टेनिस प्लेयर्स को दी जाती है, ठीक है। तो देखिए हमने कितने सारे स्पोर्ट्स के से रिलेटेड जो विनर्स को जो कप दिए जाते हैं उनके बारे में समझा है इस चैप्टर में, है ना। सो आपको करेक्ट यहाँ पर लेटर को उन सब में ब्लॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12, द हेडिंग इज हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम मीन्स कुछ प्रसिद्ध लोगों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उस फेमस लोगों के बारे में, ठीक है। रीड द क्लूज, राइट द नेम्स ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स, चूज फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये क्लूज दी हुई है, ठीक है। ये सब जो जैसे स्पोर्ट, ये स्पोर्ट पर्सन है और उनके ऊपर ये क्लू दी हुई है। अब यहाँ पर ये स्पोर्ट पर्सन के नेम दिए हुए हैं, MS धोनी, सेरेना विलियम्स, MC मैरी कॉम, विश्वनाथन आनंद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। इसमें से कई स्पोर्ट पर्सन के नेम आप लोगों ने सुने भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये क्लूज दिए हुए हैं। इस क्लू को पढ़ के हमको हर जो प्लेयर है ना उसके पास ऊपर एक क्लू दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस क्लू को पढ़ के हमको इनका नेम, इस स्पोर्ट पर्सन का नेम गेस करना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्लू पढ़ती हूँ मैं। आई एम अ 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। ये बोल रही है कि मैं 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, मतलब बॉक्सिंग चैंपियन जो वर्ल्ड लेवल पर हुई है उसमें भी 5 टाइम विनर हुई है, 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रही है। आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स। 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुए थे उन्होंने वहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सो ये शी इज़ अ बॉक्सिंग चैंपियन एंड हर नेम इज़ MC मैरी कॉम। इनके आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक कोई लेसन भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। सो इनका नेम क्या है, MC मैरी कॉम। यहाँ पर इनका नेम लिखिएगा, ठीक है। सेकेंड क्लू है, आई वॉज द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर फॉर 186 वीक्स। ये बोल रही है कि मैं 186 वीक्स तक वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही थी। माई सिस्टर वीनस एंड आई हैव वॉन मैनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। मेरी सिस्टर वीनस और मैंने कई ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, ठीक है। ये टेनिस में कुछ डिफरेंट टाइप के नेम देके और ये वो होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो इन्होंने ग्रैंड स्लैम उसमें इनकी सिस्टर और वीनस ने इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, ठीक है। इनका नेम है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स, ठीक है। इस तरह से देखिए हम कितने स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जान रहे स्टूडेंट्स, जो भी इसमें है ना। इस तरह से आपको जीके से कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड क्लू है, आई एम द कैप्टन ऑफ द पोर्टुगल नेशनल फुटबॉल टीम। ये बोल रहे हैं कि मैं पोर्टुगल नेशनल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। आई प्ले फॉर द इटालियन फुटबॉल क्लब जुवेंटस। और ये बोलते हैं कि मैं इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका नाम जुवेंटस है, मैं उसके लिए भी खेलता हूँ। एक तो मैं पोर्टुगल नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ और मैं इसके लिए भी खेलता हूँ। इनका नेम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। ऊपर से स्पेलिंग देखकर करेक्ट स्पेलिंग लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लू है यहाँ पर, द फर्स्ट एशियन टू विन अ वर्ल्ड चेस टाइटल। आई वॉज द वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम 2007 to 2012। ये बोल रहे हैं कि मैं फर्स्ट एशियन हूँ, एशिया के फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट एशियन है जिन्होंने वर्ल्ड चेस टाइटल जीता, मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो चेस हुआ उसमें वर्ल्ड चेस टाइटल इन्होंने जीता है। आई वॉज द वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम 2007 to 2012। 2007 से 2012 तक ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं चेस में, ठीक है। इनका नेम है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। इनका नेम आपने सुना होगा, ये इंडियन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए हैं क्लू है, आई एम अ विकेट कीपर एंड अ बैट्समैन। मैं एक विकेट कीपर हूँ और एक बैट्समैन हूँ। अंडर माई कैप्टेंसी, मेरी कैप्टनशिप में इंडिया वॉन इट्स सेकेंड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने 2011 में सेकेंड वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में। सो इनका नेम आपको सबको पता होगा, इनका नेम है MS धोनी, ठीक है। सो यहाँ पर MS धोनी लिखिएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने जितने भी स्पोर्ट पर्सन के बारे में पढ़ा है उनकी जानकारी को अच्छे से समझकर अपने माइंड में भी रखिएगा और इसे आप पहचान भी गए होंगे इनको देखकर, इनके पिक्चर को देखकर अब आप पहचान भी जाएंगे। जितना हमने पढ़ा है उनको देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। सो करेक्ट स्पेलिंग ऊपर से देखकर करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 30 और इसकी हेडिंग है मिक्स्ड बैग।
ठीक है। ये एक और पेज में आपको पढ़ा रही हूँ आज, मिक्स्ड बैग। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसा एक्सरसाइज है ये जिसको हम करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ दीज स्पोर्ट्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ स्पोर्ट्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ ये बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पर, और इसमें उनके जैसे रैकेट स्पोर्ट्स, मतलब इसमें यहाँ पर रैकेट से खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के नेम लिखने हैं। टारगेट स्पोर्ट्स मीन्स जहाँ पर जब हम टारगेट करते हैं ना, जैसे एम करते हैं, उस तरह उन स्पोर्ट्स के नेम यहाँ पर लिखने हैं। वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखना है जो वाटर में खेले जाते हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट्स मीन्स फाइटिंग, किसी भी तरह से रेसलिंग, फाइटिंग, उनको कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोला जाता है, सो उनके नेम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नेम यहाँ पर दिया ताइक्वांडो। ताइक्वांडो एक तरह का कोरियन मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट मीन्स युद्ध कला, कोरियन है, ये कोरिया से आई है, ये कोरियन है, ये कोरियन मार्शल आर्ट है। इसमें हेड हाइट किक्स होती है, जैसे मतलब हेड की हाइट तक किक्स मारी जाती है, और ऐसे घूम घूम के स्पिनिंग किक्स मारी जाती है, ठीक है, जंपिंग किक्स मारी जाती है। तो इस तरह से ये एक मार्शल आर्ट है, मतलब ये क्या हुआ, कॉम्बैट स्पोर्ट है। सो ताइक्वांडो को हम कॉम्बैट स्पोर्ट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्चरी। आर्चरी क्या होता है, धनुष बाण। धनुष से बाण करते तो हम एम लगाते हैं ना, शूट मतलब टारगेट करते हैं किसी भी चीज़ को, सो आर्चरी को हम टारगेट स्पोर्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बॉलिंग। बॉलिंग भी इस तरह का स्पोर्ट होता है, उसमें एक बॉल होती है और सामने कई ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, तो हमको बॉल से ऑब्जेक्ट को एम करना पड़ता है, तो हमारे जितने ऑब्जेक्ट गिरते हैं उतने पॉइंट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। सो बॉलिंग इज ऑल्सो टारगेट स्पोर्ट, सो यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वैश। स्क्वैश क्या होता है, रैकेट और बॉल से खेले जाने वाला गेम होता है, जिसको कि एक रूम में खेला जाता है, हॉल में खेला जाता है। इसमें 2 प्लेयर्स होते हैं और वो अपने अपने रैकेट से टर्न बाय टर्न बॉल को वॉल पर हिट करते हैं, ठीक है। बॉल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, उस हिसाब से उनको पॉइंट मिलता है। सो ये किस तरह का गेम हुआ, रैकेट से खेले जाने वाला गेम हुआ, सो इसको हम रैकेट स्पोर्ट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है सर्फिंग। ये वाटर स्पोर्ट है। सर्फिंग में एक जो इसका जो भी इक्विपमेंट होता है स्पोर्ट में, तो उस पर चढ़कर जो स्पोर्ट पर्सन होता है वो वेव की डायरेक्शन में जाता है। सो वेव की डायरेक्शन जाने से वो नदी के या जिस पे भी हो रहा है तो वहाँ उसके किनारे पर पहुँच जाता है। वो ये थोड़ी हलचल वाला जो पानी होता है ना, थोड़ा सा रफ वाटर होता है जिसमें वेव्स आ रही हैं, सो वहाँ पर जैसे सी में ये वाला गेम खेला जाता है, तो ये एक वाटर स्पोर्ट हुआ, सो इसको हम वाटर स्पोर्ट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राफ्टिंग। ये भी एक वाटर स्पोर्ट है, इसमें भी एक राफ्ट होती है, राफ्ट एक बोट होती है, उसमें कई सारे प्लेयर्स की टीम होती है जिसपे बैठकर वो ये वाला स्पोर्ट खेला जाता है, और इसमें भी ये एक रफ वाटर पर होता है, मतलब काफ़ी हलचल वाले पानी में ये वाला स्पोर्ट भी होता है, और इसमें मेन होता है कि टीम मेंबर्स को अपना बैलेंस बना के रखना होता है उस राफ्ट पर, ठीक है। सो इसको भी हम वाटर स्पोर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस आप सब लोग जानते हैं, टेनिस होता है, टेबल बैट होता है और बॉल से टेबल टेनिस खेला जाता है। सो ये रैकेट स्पोर्ट है, इसको हम रैकेट स्पोर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होता है, एक तरह की फाइटिंग है, सो इसको कॉम्बैट स्पोर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे ब्लॉक्स में उनके स्पोर्ट के नेम लिखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ है, फिल इन द लेटर्स इन द बॉक्सेस टू गेट नेम्स ऑफ दीज स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर ये कुछ हिंट दी हुई हैं और इन हिंट को पढ़कर यहाँ पर हमको करेक्ट नेम को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिंट के लिए लेटर्स भी दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ अ मार्शियल आर्ट। अब यहाँ पर ये हिंट के लिए लेटर है J and D, तो अगर आपको थोड़ा सा भी जैसे नाम पता हो ना तो आप सोच सकते हैं मन से, तो ये एक मार्शियल आर्ट है, ये जूडो मार्शियल आर्ट होता है, कि युद्ध कला होती है जूडो, ये जापान से आई हुई है ये, ठीक है, जापानीज मार्शियल आर्ट है ये, ओके। नेक्स्ट है प्लेड ऑन अ कोर्स विद अ क्लब एंड अ वाइट बॉल। ये एक मैदान पर खेला जाता है, एक स्टिक से और एक वाइट बॉल से खेला जाता है, और यहाँ पर हिंट के लिए लेटर है O and F, सो इस स्पोर्ट का नेम है गोल्फ, ठीक है। उसके बाद थर्ड है 2 टीम्स प्ले दिस स्पोर्ट ऑन अ हॉर्स बैक। ये 2 टीम्स खेलती हैं इस स्पोर्ट को हॉर्स बैक, हॉर्स की पीठ पर बैठकर, हॉर्स बैक पर बैठकर ये 2 टीम्स इस मैच को खेलती हैं, और इस गेम का नेम है पोलो। आपको अगर डिटेल में जानना है ना तो आप सर्च करिएगा, आपको सारा डिटेल आपको इसका मिलेगा उस पर, ठीक है। हॉर्स बैक पर खेला जाता है, एक स्टिक होती है एंड बॉल से ये गेम खेला जाता है, पोलो, ठीक है। इसे P and L लेटर हिंट के लिए दिए हुए हैं। नेक्स्ट है जापानीज फॉर्म ऑफ रेसलिंग। ये भी एक फॉर्म ऑफ रेसलिंग है, और ये है U and O यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं, सो इसका नेम है सूमो। आपने सूमो रेसलर्स का नेम सुना होगा, सो ये है सूमो, इसका नेम है,
ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक फैक्ट दिया हुआ है, इन 2016 दीपा कर्माकर बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल जिमनास्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द ओलंपिक्स। 2016 में दीपा कर्माकर जो थी वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल जिमनास्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री को ओलंपिक गेम्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था, प्रतिनिधि थी उसमें 2016 में, दीपा कर्माकर नाम की लेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेसन में हमने कुछ स्पोर्ट्स के से रिलेटेड हिंट पढ़ी एंड इनको सॉल्व करा, कुछ मतलब ये इनके बारे में जाना और डिफरेंट स्पोर्ट्स को उनकी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा है। ठीक है, सो जैसा हमने समझा है उसी अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, और सारा वर्क जो 3 हमने पेजेस आज पढ़े हैं वो तीनों वर्क आपको आपकी बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।